नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग अप्रोच पर डिस्कशन करेंगे। लेकिन इस डिस्कशन से पहले आप लोगों को जो हमारा प्रीवियस वीडियो है कॉग्निटिव साइकोलॉजी का वो देखना चाहिए, ताकि इस पार्ट को आप समझ सकें, बिकॉज दिस इज़ द सेकंड पार्ट ऑफ प्रीवियस वन। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि इन्फॉर्मेशन क्या होती है। इन्फॉर्मेशन को हम हिंदी में बोलते हैं सूचना। हमारे वातावरण में जो भी घटनाएं घटित होती हैं, उन घटनाओं को हम सूचना के रूप में स्वीकार करते हैं, और कैसे ये हमारे मस्तिष्क तक पहुंचती है, इस सभी बातों का उत्तर देने के लिए ये इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग अप्रोच को समझना बहुत ज़रूरी है। इंफॉर्मेशन मेड अवेलेबल फ्रॉम द एनवायरनमेंट इज़ प्रोसेस्ड बाय अ सीरीज ऑफ प्रोसेसिंग सिस्टम। जो इन्फॉर्मेशन होती है वो एक पूरी प्रक्रिया के माध्यम से एक सिस्टमैटिक तरीके से हमारे मस्तिष्क तक पहुंचती है, जिसमें सबसे पहले अटेंशन। कोई भी घटना आपके सामने होती है, कई बार आप देखते हैं कि आपके सामने दो से अधिक घटनाएं हो रही होती हैं, लेकिन आप किसी एक घटना पर ज़्यादा फोकस कर रहे होते हैं। जैसे कि आप एक विवाह समारोह में गए हुए हैं और वहाँ पर आपका डांस करने का मन है, तो आप डीजे की ओर फोकस कर रहे होते हैं, कौन सा गाना चल रहा है, क्या चल रहा है, कौन डांस कर रहा है, इन बातों पर। आपका ध्यान अगर खाने पर है, आप खाना पसंद कर रहे हैं या आपको भूख लगी हुई है, तो डीजे में कौन सा गाना चल रहा है, कौन डांस कर रहा है, कौन दूल्हा दुल्हन बैठे हुए हैं, उन सब से हट करके आपका ध्यान पूरा खाने के मेन्यू पर रहता है। ठीक है। ऐसे ही अगर जो विवाह है वो आपके किसी सगे का है, खास का है, तो वहाँ पर आपका ध्यान ना खाने पर रहता है, ना डीजे पर रहता है, इवन दो अपने फ्रेंड्स पर रहता है। ओके। तो ये हमारा जो अटेंशन है होता है वो किस प्रकार से डेवलप होता है, इस सब के संबंध में था। अटेंशन डेवलप होने के बाद अब जिस चीज़ को हम देख रहे होते हैं उसकी सूचना हमारे मस्तिष्क तक पहुंचती है, लेकिन इसके हमारे मस्तिष्क में पहुंचने से पहले एक परसेप्शन हमारा जो होता है वो कार्य करता है। ठीक है। परसेप्शन मतलब होता है नज़रिया। आप किसी भी घटना को किस नज़रिए से देख रहे हैं वो आपके मस्तिष्क में पहुंचेगा। ठीक है। और जब आपके मस्तिष्क में बैठेगा तो उसको हम शॉर्ट टर्म मेमोरी बोलते हैं। और जब आप एक से अधिक बार उसका एक कह सकते हैं कि ओवरव्यू लेते हैं, या फिर जो घटना आपने अटेंटिवली ऑब्जर्व की है उसका संबंध आपके किसी प्रकार के एक इमोशन से है, तो वो आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी तक पहुंच जाती है। मेमोरी वाले चैप्टर में हम ज़्यादा डिस्कशन करेंगे इसका। these processing system transform or alter the information in systematic way। और ये जो प्रोसेसिंग सिस्टम है, ये जो सूचनाएं प्राप्त करता है उसको या तो ट्रांसफॉर्म करता है, उस सूचना को आगे बढ़ाता है और उसके माध्यम से कुछ नई जानकारी प्राप्त करता है, या उस सूचना का ये ऑल्ट्रेशन करता है, उसमें कुछ जो भी हम कह सकते हैं कि जो काम का होता है उसको ग्रहण करता है, जो काम का नहीं होता उसको निकाल देता है। The aim of research is to specify the processes and structures that underlie cognitive performance। ठीक। इसका जो उद्देश्य है वो मुख्य रूप से ये है कि जो कॉग्निटिव परफॉर्मेंस होता है उसका क्या प्रोसेस होता है, क्या स्ट्रक्चर होता है, उसको हम समझ सकें। जिसमें हमने जीन पियाजे का जो हम सिद्धांत पढ़ेंगे तो उसमें हम जानेंगे कि कॉग्निटिव स्ट्रक्चर क्या है। स्ट्रक्चर के लिए हम वहाँ पर एसिमिलेशन, एकोमोडेशन, स्कीमा एक्सेट्रा की टर्मिनोलॉजी को समझते हैं। एंड कॉग्निटिव प्रोसेसिंग क्या है, जिसके लिए हम कंप्लीटली जो इक्विलिब्रियम है और जो हमारा एसिमिलेशन एकोमोडेशन होता है उसका प्रक्रिया समझते हैं। तो जब हम जीन पियाजे का संज्ञानात्मक मनोविज्ञान का सिद्धांत पढ़ेंगे तो वहाँ पर इस पर एक विस्तार से चर्चा की जाएगी। आइए आगे बढ़ते हैं। इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग इन ह्यूमन रिसेंबल्स दैट इन कंप्यूटर। जिस प्रकार से मनुष्य के मस्तिष्क में इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग होती है, वैसे ही कंप्यूटर में भी इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग को डेवलप किया जाता है। यानी कि ये कहा गया है कि जो कंप्यूटर का जो CPU है, जिसको हम कंप्यूटर का माइंड कहते हैं, उसका जो प्रोसेस है पूरी तरह से वो उसके द्वारा वो मशीनरी है। मशीनरी को हम ईज़िली समझ सकते हैं, उसको खोल करके उसके सारे पार्ट्स को देख करके, तो उसी से के एजम्पशन से हम मनुष्य के मस्तिष्क को भी जान सकते हैं। अतः जो मनुष्य का आंतरिक जो मानसिक प्रक्रिया का जो सिस्टम है वो समझना और उसका अध्ययन करना इतना भी मुश्किल नहीं है, ऐसा कॉग्निटिव साइकोलॉजिस्ट का कहना है। आइए समझते हैं कि मेडिटेशनल प्रोसेस क्या होती है। इससे पहले हम ये जानते हैं और एक रिवीजन लेते हैं बिहेवियरिस्ट अप्रोच का। आपने जब बिहेवियरिज्म पढ़ा तो वहाँ पर आपको ये बताया गया था कि बिहेवियरिस्ट अप्रोच के अंदर
वी ओनली स्टडी एक्सटर्नल ऑब्जर्वेबल बिहेवियर, हम केवल जो बाहरी रूप से जिस व्यवहार को हम ऑब्जर्व कर सकते हैं उसी का अध्ययन करते हैं, क्योंकि आंतरिक रूप से क्या हो रहा है ये जानना इतना संभव नहीं हो पाता। ठीक, ऐसा व्यवहारवादियों का मानना था। दे बिलीव दैट इंटरनल बिहेवियर कैन नॉट बी स्टडीड, इनका मानना था कि जो आंतरिक व्यवहार होता है उसको आप नहीं समझ सकते, उसका अध्ययन नहीं कर सकते, बिकॉज वी कैन नॉट सी व्हाट हैपन इन अ पर्सन्स माइंड, क्योंकि मनुष्य के मस्तिष्क में क्या हो रहा है उसको हम अपनी किसी भी ज्ञानेंद्रिय के माध्यम से अनुभव में नहीं ला सकते। ठीक है, तो ये कारण था कि व्यवहारवादी कभी भी जो आंतरिक प्रक्रिया है, जो हमारी मानसिक प्रक्रिया है, उसको स्वीकार नहीं करते हैं, और इसीलिए उसको इन्होंने ब्लैक बॉक्स कहा है। ब्लैक बॉक्स मतलब अंधेरा कमरा, जहाँ पर क्या हो रहा है हम अनुमान लगा सकते हैं लेकिन स्पष्ट रूप से नहीं कह सकते। इन कंपैरिजन द कॉग्निटिव अप्रोच बिलीव्स दैट इंटरनल मेंटल बिहेवियर कैन बी साइंटिफिकली स्टडीड यूजिंग एक्सपेरिमेंट्स। लेकिन इसी के विपरीत, व्यवहारवादियों की इस अप्रोच के विपरीत कॉग्निटिव अप्रोच का ये मानना था कि हम मनुष्य के आंतरिक व्यवहार का, यानी कि जो उसका मानसिक व्यवहार है, जो कि व्यवहारवादी कह रहे हैं कि हम नहीं देख सकते, हम उसका अध्ययन नहीं कर सकते, उसका हम कुछ एक्सपेरिमेंट्स के माध्यम से साइंटिफिक स्टडी कर सकते हैं। एक्सपेरिमेंट का मतलब यहाँ पर है कुछ विशेष प्रश्नों के माध्यम से, प्रोजेक्टिव टेक्निक के माध्यम से हम मनुष्य के मन में क्या चल रहा है या क्या उसके मस्तिष्क में प्रक्रिया हो रही है उसका अनुमान सही लगा सकते हैं। Cognitive psychology assumes that the meditational process occur between stimulus and response. संज्ञानात्मक मनोवैज्ञानिकों का यह मानना था कि स्टिमुलस और रिस्पॉन्स के बीच में जो कुछ भी होता है वो मेडिटेशनल प्रोसेस है। इसको हम एक चित्र के माध्यम से समझते हैं। आप देखिए कि स्टिमुलस और रिस्पॉन्स के बीच में यहाँ पर एक बॉक्स दिखाई दे रहा है जिसमें लिखा है ब्लैक बॉक्स, यानी कि कैन नॉट बी स्टडीड। तो व्यवहारवादियों का यह मानना था कि हम उद्दीपन को देख सकते हैं, उसका हम निरीक्षण कर सकते हैं, हम व्यवहार का निरीक्षण कर सकते हैं, लेकिन हम उद्दीपन से व्यवहार के निर्माण के बीच में जो प्रक्रिया हो रही है उसका किसी प्रकार से निरीक्षण नहीं कर सकते। ठीक है, इसीलिए क्योंकि निरीक्षण योग्य है ही नहीं तो उसको इन्होंने ब्लैक बॉक्स कह दिया। दूसरा, कॉग्निटिव मॉडल के अकॉर्डिंग इनपुट और आउटपुट के बीच, यानी कि स्टिमुलस और रिस्पॉन्स के बीच में जो कुछ हो रहा है उसको इन्होंने मेडिटेशनल प्रोसेस कहा है, यानी कि मानसिक प्रक्रिया। जो कुछ भी हो रहा है कुछ ना कुछ तो हो रहा है, वो क्या है, एक मानसिक प्रक्रिया है जो मनुष्य स्वयं से करता है, एकांत में करता है, और इसे मेंटल इवेंट भी कहा गया है। तो इस प्रकार से इन्होंने ये जो ब्लैक बॉक्स था इसको क्लैरिफाई करते हुए मेडिटेशनल प्रोसेस कहा, तो ये वाइट बॉक्स के नाम से जाना गया, और इसीलिए कॉग्निटिव साइकोलॉजी को हम वाइट बॉक्स थ्योरी के नाम से भी जानते हैं, जबकि बिहेवियरिस्ट मॉडल को हम ब्लैक बॉक्स थ्योरी के नाम से जानते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं लास्ट वीडियो में बता चुका हूँ, तो आप इसको ज़रूर नोट कर लीजिएगा। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट क्लास हमारी होगी उसमें हम साइको एनालिसिस पर डिस्कशन करेंगे। बहुत अच्छा ये स्कूल ऑफ साइकोलॉजी है, मोर देन 2 क्लासेस में इसको हम क्लियर करेंगे। ठीक है, तो तब तक के लिए आप इससे पहले की जो वीडियोज़ हमारी हैं जिसमें हमने संरचनावाद, व्यवहारवाद और अभी जो संज्ञानात्मक मनोविज्ञान पढ़ा है उसे आप पढ़ें। और आप सभी से रिक्वेस्ट है कि यदि आपको लगता है कि हमारे ये जो टॉपिक्स हैं आपके लिए बेनिफिशियल हैं, आपके टीजीटी, पीजीटी, सीटेट वगैरह में, तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने वैल्यूएबल कमेंट ज़रूर छोड़ें, ताकि हम जो भी इम्प्रूवमेंट हो सके उसको करें। और आने वाली वीडियोज़ में आपको सीटेट, टीजीटी, पीजीटी आदि जहाँ पर भी जो पेडागोजी आती है वो सारे टॉपिक्स क्लियर कराए जाएंगे। प्लीज़ सब्सक्राइब एंड सपोर्ट आवर दिस चैनल। ओके, थैंक यू।